तो थर्मल पावर प्लांट में आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉयलर्स। ठीक है, बॉयलर्स के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ बॉयलर, एक बॉयलर क्या होता है। अ बॉयलर इज़ अ वेसल दैट हीट्स वाटर टू बिकम हॉट वाटर और स्टीम। एक वेसल होता है ना, एक बर्तन जैसे मान सकते हैं, बर्तन टाइप या मर्तबान टाइप होता है, जिसके अंदर पानी को गर्म करके या तो हॉट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है या कि स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं पानी को उबालना, बॉईल करना। ठीक है, तो जिसमें बॉईल करने का काम करते हैं वो क्या होगा, बॉयलर कहलाएगा। ठीक है, तो जनरली हम बॉईल करने के लिए पानी को उबालने के बॉयल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम उबालेंगे वो बॉयलर हो जाएगा। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें क्या है, हाई प्रेशर जो स्टीम होती है उनका उत्पादन या जनरेशन किया जाता है। उच्च तापीय जो भाप होती है उसका वहाँ पर हम उत्पादन करते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं बॉयलर, ए वेसल दैट हीट्स वाटर टू बिकम हॉट वाटर और स्टीम। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर वॉल्यूम इंक्रीजेज 1600 टाइम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर वॉल्यूम जो है इतना इंक्रीज हो जाता है जब हम बॉयलर में उसको पुट करते हैं। ठीक है ना, हॉट वाटर और स्टीम यूज टू ट्रांसफ़र हीट टू ए प्रोसेस। फिर उसके बाद जो हॉट वाटर या जो स्टीम हमने जनरेट किए उसको फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे उस बॉयलर से, जो भी जिस भी प्रोसेस में जिस भी प्रक्रिया में उसका इस्तेमाल किया जाना है उस प्रक्रिया के लिए वहाँ से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये बॉयलर का काम होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, इसकी कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है। द बॉयलर इज एसेंशियली एक क्लोज्ड वेसल, एक बंद वेसल होगा। ठीक है, इनसाइड विच वाटर इज स्टोर्ड, जिसके अंदर क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, फ्यूल, फ्यूल जो यहाँ पर ईंधन है जनरली क्या है, कोयला है। जो हम थर्मल पावर प्लांट में जिसका इस्तेमाल करते हैं जनरली क्या होता है, वो कोयला होता है। इज बर्न इन ए फर्नेस एंड हॉट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड। ये एक टाइप का बॉयलर है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में, कि भाई हमारे पास क्या है, फ्यूल है, कोयला है, उसको हम जला रहे हैं किसमें, फर्नेस में। ठीक है, और उसके साथ उससे क्या होगी, हॉट गैसेस क्या होंगी वहाँ पर पैदा होंगी। ठीक है, जब कोयले को जलाएंगे तो गर्म गैसेस निकलेंगी। ठीक है, दीज हॉट गैसेस कम इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर वेसल। जब ये गर्म गैसेस अपने जो वाटर वेसल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है उसके कांटेक्ट में आएंगी तो उस पानी को क्या करेंगे, ये गर्म करेंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो पानी है हॉट वाटर में कन्वर्ट होगा और देन आफ्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टीम में हो जाएगा। स्टीम देन सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होगा। इस तरह से टेम्परेचर उस स्टीम का बढ़ता जाएगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, दीज हॉट गैसेज ट्रांसफर टू द वाटर। जो वो हॉट गैसेज के अंदर जो भी उष्मा होगी, गर्म गैसों के अंदर जो भी ताप होगा, वो क्या करेगा, इस वेसल के माध्यम से वो पानी को ट्रांसफर करेगा और पानी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टीम इज पाइप्ड टू द टर्बाइन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। फिर इस स्टीम को हम पाइप के माध्यम से कहाँ तक पहुँचाते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट में जो अपना टरबाइन जो हम इस्तेमाल करेंगे उस टरबाइन की ब्लेड्स तक पहुंचाएंगे। जब ये स्टीम हाई प्रेशर से उन ब्लेड्स के ऊपर पड़ेगी, उनके ऊपर टकराएगी, तो क्या करेंगे, ब्लेड अपनी रोटेट करेंगे, घूमेंगी। और जो टरबाइन है वो किससे कनेक्टेड होता है, अपना अल्टरनेटर से या एसी जनरेटर से। जब ब्लेड घूमेंगी हमारा जनरेटर घूमेगा और हमें एसी आउटपुट या बिजली हमें वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक जो प्रक्रिया होती है ऑपरेशन की, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन किसकी, बॉयलर की। उसके बाद एक बॉयलर का सिलेक्शन करने के लिए किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि हमको बॉयलर किस काम के लिए उसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है तो थर्मल पावर प्लांट को ध्यान में रखते हुए हम उस बॉयलर के सिलेक्शन करेंगे, कितने इस टेम्परेचर या कितने प्रेशर की हमको स्टीम जनरेट करनी है, ताकि हमारा जो टरबाइन है वो प्रॉपरली जो है रोटेट कर सके, पूर्ण रूप से फुल एफिशिएंसी के साथ कार्य कर सके। उसके लिए कितनी प्रेशर और कितने टेम्परेचर की अपने को भाप की आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से हम थर्मल पावर प्लांट के लिए बॉयलर का चयन करेंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में हमको रखना है।
बॉयलर का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले वर्किंग प्रेशर है ना, कितना प्रेशर हमको स्टीम का डेवलप करना है, तो वो वर्किंग प्रेशर एंड द क्वालिटी ऑफ स्टीम, किस क्वालिटी की हमको स्टीम डेवलप करनी है, ठीक है। उसके बाद स्टीम जनरेशन रेट, किस रेट पे स्टीम का जो है हमें जनरेशन करना है, जो भाप का जनरेशन है किस रेट पे करना है, ठीक है। उसके बाद फ्लोर एरिया अवेलेबल, कितना जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है उस बॉयलर को इंस्टॉल करने के लिए, है ना। एक्सेसिबिलिटी फॉर रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, कितनी फ्रिक्वेंट उसका जो है मेंटेनेंस हमको करना पड़ेगा, है ना। भाई पानी किस तरह का हम पानी उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उस पानी के अकॉर्डिंगली हमको उसका मेंटेनेंस, अगर मान लो पानी ज़्यादा ख़राब है, पानी में जो है साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, लवण की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वो बॉयलर की इनर वॉल को या बॉयलर के जो पार्ट्स हैं अंदरूनी पार्ट्स उनको ख़राब करेगा, उनको रस्ट करेगा, है ना। तो अकॉर्डिंगली हम उसको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो हमको कितनी फ्रिक्वेंट उसके मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमको बॉयलर की एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको एक्सेस भी तो करना पड़ेगा ना। तो एक्सेसिबिलिटी फॉर रिपेयर एंड इंस्पेक्शन। उसके अलावा कंपेरेटिव इनिशियल कॉस्ट, उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है, सबसे मेन चीज़ उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बजट ही नहीं है और हम कुछ भी महंगा सा एक बॉयलर उठा के लेकर के आ गए। तो सारी चीज़ों का पॉइंट्स का हमको एक बॉयलर का सिलेक्शन करने के लिए ध्यान में रखना है। प्रोबेबल लोड फैक्टर, द फ्यूल एंड वाटर अवेलेबल, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हमको एक बॉयलर का सिलेक्शन करने के लिए ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बॉयलर्स, वैसे जो बॉयलर हैं उनके प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, विभिन्न प्रकार, बहुत सारे प्रकार होंगे, लेकिन जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस पॉइंट पर मेनली हम फोकस करते हैं, तो उसके बारे में ही हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो टाइप्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द एक्सिस, जो उसकी धुरी होगी उसकी हिसाब से किस धुरी से पर उसको इंस्टॉल किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रखा जाएगा, आड़ा रखा जाएगा, या वर्टिकल उसको खड़ा इंस्टॉल किया जाएगा, या इंक्लाइंड या तिरछा उसको इंस्टॉल किया जाना है, तो वो उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर और इंक्लाइंड बॉयलर हो गया, ठीक है ना। फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब जो बॉयलर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है, और जनरली ये जो है फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर, इनका जो है हम डिस्क्रिप्शन विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सटर्नली फायर्ड, इंटरनली फायर्ड, ठीक है। एक्सटर्नली उसको फायर किया जाता है, एक्सटर्नली या इंटरनली उसको फायर किया जाता है, उसके हिसाब से टाइप ऑफ इसका प्रकार है। उसके बाद फोर्स्ड सर्कुलेशन एंड नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन का मतलब उसमें पंप का इस्तेमाल किया गया है वाटर को या स्टीम को सर्कुलेट करने के लिए, या नेचुरल सर्कुलेशन सिंपली स्टीम जनरेट हो रही है, कोई पंप का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जैसे जैसे स्टीम जनरेट हो रही है वैसे वैसे स्टीम को यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से टाइप ऑफ बॉयलर हो गया। उसके बाद फिर हाई प्रेशर, प्रेशर का अकॉर्डिंग हाई प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी एंड पोर्टेबल, स्टेशनरी मतलब उसको एक जगह पर रखना है, पोर्टेबल एक स्थान से दूसरे स्थान से लाया ले जाया जा सकता है, तो वो पोर्टेबल हो गया। सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब, एक ही ट्यूब का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, या मल्टी ट्यूब बहुत सारे ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्लूइडाइज्ड बेड, पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर, जिसमें पल्वराइज कोल का इस्तेमाल किया जाना है, तो पल्वराइज्ड फ्यूल बॉयलर। तो ये अपना टाइप ऑफ बॉयलर हो गए, ठीक है ना। अब इनको बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हम। वैसे जनरली एक ही बॉयलर में अलग अलग, जैसे वो कोई एक बॉयलर है तो वो फायर ट्यूब भी हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है, वो फिक्स्ड बॉयलर भी हो सकता है, फिक्स टाइप, है ना, या स्टैटिक जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, स्टेशनरी, सॉरी स्टेशनरी जिसे हम बोल रहे हैं तो वो स्टेशनरी हो सकता है। तो एक ही बॉयलर में ये डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन बॉयलर, ठीक है। इफ़ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज़ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अगर उसकी एक्सिस, उसकी जो धुरी है ना, वो हॉरिजॉन्टल है, उसकी आड़ी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, तो वो क्या हो जाएगा अपना बॉयलर, क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बॉयलर। ये यहाँ पर अपने मैकेनिकल जो शेर मोहम्मद सर की जो लैब है ना उसमें भी अवेलेबल है आपके पास, उनके जो मॉडल अवेलेबल है। तो जब भी जैसे हम आपका कॉलेज का जो रूटीन है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, तब आपको यहाँ पर हम फिज़िकली भी उनको दिखाएंगे उनके मॉडल्स को, ठीक है। इफ़ द एक्सिस इज़ वर्टिकल, अगर एक्सिस वर्टिकल है तो वो वर्टिकल बॉयलर है। इफ़ द एक्सिस इज इंक्लाइंड, इसकी जो एक्सिस है क्या है, इंक्लाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड बॉयलर हो जाएगा, ठीक है।
पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल बॉयलर कैन बी इंस्पेक्टेड एंड रिपेयर्ड इजीली। जो हॉरिजॉन्टल टाइप बॉयलर होगा उसका इंस्पेक्शन और रिपेयर इजीली होगा, बट क्या है ये, जो कि स्पेस इसके लिए रिक्वायर्ड है वो मोर है। इसीलिए इसी हिसाब से जो वर्टिकल बॉयलर होगा उसमें इंस्पेक्शन और रिपेयर का थोड़ा सा काम है वो मुश्किल होता है, मगर इसके लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा वो कम होगा। कितना होगा, केवल जो इसका डायमीटर है, ठीक है ना, उतनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी स्पेस की, जबकि इसमें जिसकी लेंथ है पूरी उतनी हमको स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद है फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। इनके नाम से पता चल रहा है कि ये किस तरह के बॉयलर है। फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, इन द फायर ट्यूब बॉयलर्स द हॉट गैसेस आर इनसाइड द ट्यूब। फायर ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि ट्यूब के अंदर फायर, मतलब जो गैसेज है, गर्म गैसेज है, वो किसके अंदर है, ट्यूब्स के अंदर है, ठीक है ना। या पाइप नुमा ट्यूब्स होती है, जैसे आप लोगों ने एसी में देखा होगा, रेफ्रिजरेटर में देखा होगा, बहुत सारी ट्यूब्स होती है ना, उसी तरह से बॉयलर्स में भी ट्यूब्स होंगी। तो उन ट्यूब्स के अंदर क्या होगी, अपनी जो है गर्म गैसेज होंगी, और वो ट्यूब्स किस में होंगी, वेसल के अंदर होगी जिसमें हमारा पानी भरा हुआ, ठीक है। तो उन ट्यूब्स के कॉन्टेक्ट में जो पानी है, जब वो आएगा तो हीट ट्रांसफ़र होगी ट्यूब से पानी में, और पानी जो है गर्म होगा, एंड देन गर्म होकर के वो हॉट वाटर में या स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होंगी, जो फायर है या हॉट गैसेज है वो किस में होंगी, इनसाइड द ट्यूब, एंड द वाटर सराउंड्स द ट्यूब। वाटर क्या होगा, आसपास, ट्यूब के आसपास वाटर पानी होगा, ठीक है। इन द वाटर ट्यूब बॉयलर्स द वाटर इज इनसाइड द ट्यूब। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, पानी के अंदर क्या होगा, ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, पानी होगा, और उन ट्यूब के आसपास क्या होगी, गर्म गैसेस या हॉट गैसेस उस ट्यूब के आसपास होगी, ठीक है। तो ये फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब से हमें केवल पता चल रहा है कि ट्यूब के अंदर गर्म गैसेस होगी तो वो फायर ट्यूब, और ट्यूब के अंदर अगर पानी है तो वो वाटर ट्यूब बॉयलर होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर में। रिलेटिवली स्मॉल स्टीम कैपेसिटी, जो फायर ट्यूब बॉयलर होगा उसमें जो कैपेसिटी, स्टीम जनरेशन कैपेसिटी वो होगी उसकी कम होगी, ठीक है। लो टू मीडियम स्टीम प्रेशर, इसका जो स्टीम प्रेशर होगा वो भी निम्न और मध्यम कैटेगरी का होगा, ठीक है। ऑपरेट्स विद ऑयल, गैस और सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है। इसका जो ऑपरेशन है वो जिस टाइप का भी हमारे पास ईंधन अवेलेबल है उससे हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर, देखिए यहाँ पर जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये एक वेसल है, ये अपना बॉयलर है पूरा, ठीक है। यहाँ पर ये फर्नेस है, ठीक। इस फर्नेस में अपने जो भी हमारा ईंधन है उसका दोहन हो रहा है, यहाँ पर कंबशन हो रहा है ईंधन का, ठीक है। और गर्म गैसेज इन ट्यूब्स में जा रही है, ठीक है ना, और इन ट्यूब्स के बाद फिर वो स्टेकिंग्स और चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाएंगी। तो इन ट्यूब्स के अंदर अपनी गर्म गैसेज है, और ये जो वेसल है इसमें पानी भरा हुआ है, इसके आसपास क्या है, पानी। तो ये पानी इन ट्यूब्स के कॉन्टेक्ट में आएगा और स्टीम में कन्वर्ट होकर के स्टीम जो है बाहर जहाँ भी हमको इस्तेमाल करना है वहाँ पर, यहाँ पर स्टीम आउटलेट के माध्यम से वो निकल जाएगी। तो ये इस तरह से क्या है, ये फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है ना। इट इज़ क्वाइट कॉम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन, फ्लक्चुएशन ऑफ स्टीम डिमांड कैन बी मेट इजीली। जैसे जैसे फ्लक्चुएशन जो स्टीम की डिमांड है बढ़ रही है घट रही है, तो वो आसानी से यहाँ पर पूरी की जा सकती है, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग ईजी है। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट चीप, ये वैसे भी सस्ता होता है, ठीक है ना। दिस डिसएडवांटेज क्या क्या है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर इज़ क्वाइट लार्ज, है ना, इसके लिए जो पानी की आवश्यकता है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इट रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर राइजिंग स्टीम एट डिजायर्ड प्रेशर, स्टीम का प्रेशर डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एज द वाटर एंड द स्टीम आर इन सेम वेसल, द वेरी हाई प्रेशर ऑफ स्टीम इज़ नॉट पॉसिबल। दोनों सेम प्रेशर उसमें है वेसल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर डेवलप इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए इसमें लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर ही केवल जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद as the water and steam are in same vessel, the very high pressure of the steam is not possible. The steam received from fire tube boiler is not very dry. जो स्टीम यहाँ से मिलेगी हमको वो प्रॉपरली ड्राई नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर स्टीम का और पानी का कांटेक्ट आपस में एक साथ है, बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें पानी की जो मात्रा होगी स्टीम में वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिखा रखा है आपको फायर ट्यूब बॉयलर का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर हाई स्टीम डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैपेसिटी रेंज बहुत ज़्यादा है, कंबशन एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा है, वो भी इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंड्यूस्ड ड्राफ्ट प्रोविजन। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम को यूज करके इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है, लार्ज हीटिंग सरफेस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग मोर नंबर ऑफ वाटर ट्यूब्स,
जितनी ज़्यादा वाटर ट्यूब हम यूज करेंगे तो सरफेस जितनी हीटिंग सरफेस हमका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। ड्यू टू कन्वेंशनल फ्लो मूवमेंट ऑफ वाटर इज फास्टर देन दैट ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। कन्वेंशनल फ्लो है इसमें पानी का, तो मूवमेंट जो है स्टीम का वो फायर ट्यूब बॉयलर के मुकाबले इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। वेरी हाई प्रेशर इसमें क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, दैट इट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। नॉट कॉम्पैक्ट, इसकी जो स्ट्रक्चर है या बनावट है कॉम्पैक्ट नहीं होगी, इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, साथ के साथ साइज़ जो इसकी है वो बहुत बड़ी होगी, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी मुश्किल इसमें होगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह का अपना वाटर ट्यूब बॉयलर होगा। देखिए यहाँ पर ट्यूब्स में अपना पानी अवेलेबल है ना। ये फर्नेस है, तो जितनी ज़्यादा हम ट्यूब्स यहाँ पर लगाएंगे उतना ज़्यादा जो है टेम्परेचर जो ट्रांसफ़र रेट है, हीट ट्रांसफ़र रेट वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर्स था। तो ये जनरली यही हमारे जो हमारे में एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से इनका जो है आपको पता होना चाहिए। कंपैरिजन देख लेते हैं हम इनके बीच में। हॉट गैसेज इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर आउटसाइड द ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर में, इसमें जस्ट उल्टा है, वाटर इनसाइड द ट्यूब और हॉट गैसेज आर आउटसाइड द ट्यूब्स। जनरली इंटरनली फायर्ड होता है, ये एक्सटर्नली फायर्ड होगा। ऑपरेटिंग प्रेशर इसमें लिमिटेड होगा, इसमें अप टू 100 बार तक इसका प्रेशर जो है मेंटेन किया जा सकता है। रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन इसमें कम होगी और इसमें स्टीम प्रोडक्शन हाई होगा। लार्ज पावर प्लांट के लिए ये सूटेबल नहीं है, इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट। तो जनरली जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें वाटर ट्यूब बॉयलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट, और ये लार्ज पावर प्लांट के लिए सूटेबल है। उसके बाद ये इसका जो एरिया है वो फ्लोर एरिया, इट ऑक्यूपाइज मोर फ्लोर एरिया, इट ऑक्यूपाइज लेस फ्लोर एरिया। वाटर ट्रीटमेंट इज़ नॉट सो नेसेसरी, इसमें वाटर ट्रीटमेंट की इतनी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ट्यूब्स में पानी नहीं होता, अपना वेसल में होता है, एक बड़ा कंटेनर है, ठीक है। तो लेकिन जबकि इसमें जो है वाटर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी क्योंकि कहीं से भी अगर किसी भी ट्यूब में ब्लॉकेज हो गया तो हमारा जो है स्टीम प्रोडक्शन वो ड्रास्टिकली इफेक्ट हो सकता है, इसलिए इसमें वाटर का ट्रीटमेंट जरूरी है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, वाटर को जो हार्ड वाटर है, भारी जल है जिसमें साल्ट्स की इनकी मात्रा जो ज़्यादा होती है उसको ख़त्म करके उसको निर्मल जल में कन्वर्ट करना ही वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। ये भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, है ना। अलग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, जो पानी को स्टीम प्रोडक्शन में जो स्टीम प्रोडक्शन में जिस पानी की आवश्यकता होती है उस पानी को जो भारी पानी है जिसको भी हम नदी वगैरह से या झील से हमने जो पानी लिया है तो वो स्टीम प्रोडक्शन के अगर लायक नहीं है तो उसमें कन्वर्ट करता है, उसको निर्मल बनाता है, ताकि जो हमारा सिस्टम है बॉयलर का उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, ठीक है।